सो फ्रेंड्स, देखिए इंग्लिश बोलना इतना आसान है, बहुत आसान है, लेकिन क्या है हमारे अंदर डर होता है, हेजिटेशन होता है। तो सबसे पहले हेजिटेशन को ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ आते हैं बोलने के लिए, तो बोलना बाद में स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारे हाथ पैर कँपकपाने लगते हैं। वो डर है हमारे अंदर, है ना। कोई भी चीज़ हम पहली बार करते हैं तो हमारे अंदर डर होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो वो डर ख़त्म करना है। जैसे कि कार चलाना स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो नए नए सीखते हैं, तो स्टार्टिंग में बहुत डरते हैं कि स्टीयरिंग पकड़ना और मतलब कैसे क्या मतलब, ठीक है। तो इसीलिए कार चलाने की ट्रेनिंग जो होती है वो हमेशा खुले मैदान में दिलाई जाती है स्टार्टिंग में, कि ताकि तुमने इधर काटनी तो उधर काट दी तो मालूम पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, रोड पे भी जो लोग चलवाते हैं, लेकिन वो सुपरविज़न में होता है किसी एक्सपर्ट के। तो बच्चों बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए, अभी हम लोग यहाँ पर हैं, आप ये मानो तरीके से कार चलाना सीख रहे हैं, तो अगर आप इधर उधर भी घुमा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टकराओगे नहीं। यहाँ पे गलती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रही बात वीडियो की, तो वीडियो मैं तभी अपलोड करूँगा आपका जब वीडियो आपका मतलब मुझे लगेगा कि हाँ इस अपलोड करने लायक है, क्योंकि आपकी इमेज से ही हमारी इमेज बनती है। समझ में आ गया? तो बिल्कुल भी मत घबराइए, ठीक है। सो लेकिन हाँ, वीडियो अपलोड सभी के किए जाएंगे एक ना एक दिन तो, ठीक है। क्योंकि जब वीडियो अपलोड होता है तो आप अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड, अपनी रिलेटिव्स में आप वीडियो शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो देखो ये मेरा वीडियो है, ये हमने इंग्लिश बोली थी, ठीक है। क्योंकि अभी वो लोग जानते ही नहीं कि आप बोल भी पाते हो, ठीक है। तो अपलोड किया जाएगा, लेकिन हाँ आप कोशिश करिए, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करना स्टार्ट करिए, ठीक है। देखिए जब तक आप लोग कोशिश नहीं कर पाएंगे करेंगे तब तक आप लोग नहीं बोल पाएंगे, तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रोज़ आप यहाँ पर आ रहे हो और जा रहे हो, ठीक है। मतलब एक आप घड़ी का पेंडुलम देख लीजिए, वो घड़ी का पेंडुलम जो होता है वो घूमता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, लेकिन वो कहीं पहुँचता नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी ना मतलब एम नहीं है पहुँचने का। तो वही है क्या कि आप लोगों में से कई बच्चे, मतलब मैं देख रहा हूँ कि सारे नहीं, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं, वो आते हैं क्लास बैठते हैं, क्लास से बैठ के घर जाते हैं, फिर वो आते हैं अगले दिन, फिर बैठते हैं, फिर वो घर जाते हैं। वो यही कर रहे हैं, बीच में जो टाइम है उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप घड़ी के पेंडुलम के समान हो, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। आपके सामने ऐसे कि अभी आरुषि आई थी, अनामिका आई थी, आयुष आए थे, ठीक है, ये मैम भी आई थी। इन मैम के लिए प्लीज़ क्लैप कर दीजिए, मोहिनी मैम के लिए, ठीक है। एटलीस्ट आना ही काफ़ी है, ठीक है। देखिए गलतियां हैं वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आप मैदान में उतर गए तो आपने जंग तो आधी हुई जीत ली है उतरने के बाद, ठीक है। जैसे मूवी है, एक मूवी बच्चों आपने देखी होगी, दंगल, ठीक है, देखिए। तो वो लड़की है, वो रियल स्टोरी बनी हुई है, गीता फोगाट, ठीक है। तो वो अब कुश्ती जो होती है वो तो लड़कियों के बीच में होती थी कुश्ती, ठीक है। मतलब जो रेसलिंग होती है, जो बड़े बड़े रेसलिंग होती है, वो तो लड़कियों के बीच में रेसलिंग होती है, लेकिन गांव से थे वो लोग, है ना। तो कुश्ती सीखनी थी उसको, या मतलब अब कंपटीशन कहीं करना है तो वहाँ तो अखाड़े में तो केवल लड़के ही लड़ते हैं बस केवल। तो वो लड़की को लेके वहाँ पे गए कि मेरी छोरी लड़ेगी यहाँ पे, तो लोग ना, अरे इसके हाथ पे टूट जाएंगे, ठीक है, इसको मत लड़ाओ। तो वो जब मैदान में उतरी वो, ठीक है, लड़की, किसी ने उसके कान में आके बोला कि अभी भी अपनी छोरी को बचा ले, अभी भी चांस है, अभी भी बचा ले, नहीं तो वो गई सिंगल पीस में, लेकिन सिंगल पीस में लौटेगी नहीं वो, ठीक है। अभी भी उसको बचा ले, अभी उसको वापस ले ले। बोला अब मेरी लड़की जो है वो मैदान में उतर गई है, तो आधी तो जंग वो पहले ही जीत गई है, अब वो हारेगी और जीतेगी वो तो बात की बात है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि स्टार्टिंग तो करिए बोलने की, ठीक है, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब मैं आप लोग बता चुका हूँ कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको ना बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारे टाइम वर्ड्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। इज एम आर, काम लगातार चल रहा है, टाइम वर्ड क्या होते हैं। कोई नहा रहा है तो उससे आप बोल सकते हो क्या तुम नहा रहे हो, क्या तुम चाय पी रहे हो, क्या तुम झाड़ू लगा रहे हो। अब वो नहा के मतलब टॉवेल से पहुँचते हुए बाहर निकल आया, तो काम खत्म, प्रभाव दिख रहा है। टाइम वर्ड क्या होते हैं, और एक्शन में कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। क्या तुमने नहा लिया, उसने आई है बोलिए। क्या तुमने झाड़ू लगा दिया, हाँ लगा दिया। अच्छा, रूटीन लाइफ में टाइम वर्ड क्या होते हैं। क्या सुबह आप जल्दी जगते हैं, डू यू गेट अप बोलिए, हाँ जगता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलिए,
अच्छा सर ये बताओ कल के आप जल्दी जगह थे, डिड यू गेट अप बोलिए। हाँ कल मैं जगह था। आप डिड हटेगा तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी। सर आप रामनगरी गए थे, डिड यू गो टू बोलिए। मैं गया था। क्या आपने भुने हुए आलू खाए थे, डिड यू टेक। हाँ खाए थे। क्या सर आप ये बताओ कल आप पढ़ाओगे। हाँ पढ़ाऊँगा। माफ़ करना सर, सॉरी सर क्या बोलोगे। लेकिन कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है। टुमारो इज़ माई बर्थडे बोलिए। और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इन्वाइट यू बोलिए। मैंने कहा मुझे माफ़ करना, सॉरी। अब मैं बोलूँगा कि एक्सक्यूज़ मी क्या बोलूँगा मैं, ठीक है। मैं कल पार्टी अटेंड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बोलिए टुमारो। फिर से बोलिए। क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ कानपुर तो अपने दोस्त से मिलने के लिए, टू मीट माई फ्रेंड। आई एम गोइंग टू कानपुर टू मीट माई फ्रेंड। तो समझ में आया। इसलिए मैं पार्टी अटेंड नहीं करूँगा। आई विल नॉट बोलिए। लेकिन मैं तुम्हें मैं गिफ्ट दूंगा। आई विल गिव यू बोलिए। आई विल गिव यू बर्थडे गिफ्ट बोलिए। समझ में आ गया है। अच्छा सर ये बताओ क्या आप सुबह जल्दी जगने की कोशिश करते हैं, डू यू ट्राई टू बोलिए। हाँ करता हूँ, आई ट्राई बोलिए। अच्छा ये बताओ आप लोगों ने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया, डिड यू बोलिए। डिड यू प्रिपेयर द टॉपिक बोलिए। नहीं किया। आई डिड नॉट बोलिए। क्या आपने टॉपिक प्रिपेयर करने की कोशिश की। डिड यू ट्राई टू प्रिपेयर द टॉपिक। क्या आपने कोशिश की। कैसे बोलोगे। डिड यू ट्राई टू प्रिपेयर द टॉपिक। फिर से बोलिए। डिड यू ट्राई टू प्रिपेयर द टॉपिक। फिर से बोलिए। हाँ की थी मैंने। आई ट्राइड बोलिए। आई ट्राइड टू प्रिपेयर द टॉपिक बोलिए। तो बच्चों अब हम सीखने वाले हैं जैसे कि आपसे डिड के साथ कैसे बोल सकते हैं, डिड यू ट्राई टू प्रिपेयर द टॉपिक। हाँ मैंने की थी, आई ट्राई टू प्रिपेयर द टॉपिक। तो इस तरीके से बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। ओके प्लीज़ क्लोज दिस वीडियो।